हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। तो आज अपने स्टार्ट कर रहे हैं टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग चैप्टर सीए इंटर एफएम का। इसके अंदर अपन सारे क्वेश्चंस प्लस कंसेप्ट सारे रिवाइज करेंगे, जितने भी ऐसे ही क्वेश्चन से प्लस कंसेप्ट सारे रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग है ना। सबसे पहले मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंसिंग क्या होता है। फाइनेंसिंग क्या होता है? फंड को रेस करना, उसको यूज़ करना, रेस करना, यूज़ करना, रेस करना, यूज़ करना। ठीक है, क्या चीज़? रेस करना, यूज़ करना। कैसे बोलोगे? रेस करना, यूज़ करना, रेस करना, यूज़ करना। जैसे देखो, अब पढ़ो। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रेजिंग द फंड एंड यूटिलाइजिंग them efficiently for the business activities such as starting the business, expanding the operation and purchasing of fixed asset, meeting the day-to-day वर्किंग कैपिटल नीड्स। ठीक है ना। ये एक चीज़ याद रखना, फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस, कि फाइनेंस के बिना काम नहीं होता। ठीक है, विदाउट एडुकेट एंड टाइमली फाइनेंस इवन द प्रॉफिटेबल बिजनेस में फेल। क्या बोल रहा है? अगर फाइनेंस के बिना बिजनेस फेल हो जाता है। ठीक है ना। इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंस देखो, स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस सबसे पहले, एक्सपेंशन डाइवर्सिफिकेशन के लिए, प्रोडक्ट की कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ के लिए, और मीटिंग द अनएक्सपेक्टेड कंटिजेंसीज। जो भी कंटिजेंसी मार्केट में आती है तो उनको जैसे कोविड-19 आ गया तो भाई अपने पास पैसा होगा तभी तो अपन सर्वाइव कर पाएंगे। यही चीज़ है। ठीक है, फाइनेंसिंग नीड्स ऑफ द फर्म। ठीक है, 3 तरीके के फाइनेंसिंग नीड्स होते हैं। लॉन्ग टर्म नीड होती है, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म नीड। फाइनेंसिंग नीड्स डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस, साइज ऑफ बिजनेस, स्टेज ऑफ बिजनेस साइकिल एंड इकोनॉमिक कंडीशन। किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ बिजनेस, साइज ऑफ बिजनेस, स्टेज ऑफ बिजनेस साइकिल। भाई कौन सी स्टेज पे है? मैच्योरिटी स्टेज पे है, ग्रोथ स्टेज पे है, फॉलो ऑन स्टेज पे है, कौन सी स्टेज पे है, इनिशियल स्टेज पे, कौन सी स्टेज पे, और इकोनॉमिक कंडीशन है। ठीक है। फिर अब लॉन्ग टर्म नीड्स ऑफ फाइनेंस क्या होता है? फंड्स रिक्वायर्ड फॉर लॉन्ग टर्म पीरियड, मेनली फॉर मोर देन 5 to 10 ईयर्स। ठीक है, पर्पस क्या होता है लॉन्ग टर्म का? मतलब आज मैंने लोन लिया है, लॉन्ग टर्म लोन लिया है, डिबेंचर इशू करेंगे क्या के लिए? लैंड एंड बिल्डिंग खरीदने के लिए, प्लांटिंग मशीनरी खरीदने के लिए, एक्सपेंशन करने के लिए, या फिर परमानेंट वर्किंग कैपिटल के लिए। कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती है? लार्ज अमाउंट फंड होता है, लॉन्ग रीपेमेंट पीरियड होता है, हाई रिस्की होता है। ठीक है, क्योंकि अपन को इंटरेस्ट हाई होता है इसमें। सोर्स ऑफ फंड क्या होता है? इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर, लोन फ्रॉम फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस। क्या क्या? इक्विटी शेयर्स भी लॉन्ग टर्म फाइनेंस होता है, ये बात ध्यान रखना। प्रेफरेंस शेयर्स, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, डिबेंचर्स अलग अलग। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड्स। ठीक है, मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड्स क्या होता है? जो 1 से 5 साल तक होता है। कितने साल का? 1 से 5 साल तक। पर्पस क्या होता है इसका? रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट्स। ठीक है, या फिर परचेजिंग ऑफ टूल्स, छोटी मोटी मशीनरी खरीदने के लिए, स्पेस, टाइप, मोल्ड्स, और टेम्परेरी एक्सपेंशन के लिए। सोर्स ऑफ फंड क्या होता है? भाई टर्म लोन से मिल जाएगा, लीजिंग से मिल जाएगा, और डिबेंचर से मिल जाएगा। ठीक है, फिर क्या होता है? शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग नीड्स। शॉर्ट टर्म क्या होता है? लेस देन 1 ईयर, है ना। किसके लिए चाहिए होता है? परचेजिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल के लिए। सीधी चीज़ है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट में क्या कहते हैं? रॉ मटेरियल आते हैं, है ना। पेमेंट ऑफ वेजेस, एरियर का पेमेंट करंट लायबिलिटी होगी, एरियर क्रेडिटर्स और डेली एक्सपेंसेस के लिए। उसके बाद सोर्स क्या क्या होते हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंसेस का? ट्रेड क्रेडिट होता है। ठीक है, जो क्रेडिटर्स होते हैं उसी तरीके से ट्रेड क्रेडिट उसी को कहते हैं। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट देती है। फिर उसके बाद कैश क्रेडिट, उसके बाद कमर्शियल पेपर। ठीक है, क्या क्या? CC के ट्रेड क्रेडिट, है ना, कमर्शियल पेपर, कैश क्रेडिट और बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंसिंग क्या है? देखो, मैचिंग प्रिंसिपल होता है। ठीक है, द मैच्योरिटी ऑफ फर्म शुड बी मैच विद द लाइफ ऑफ असेट। क्या चीज़? मैच्योरिटी ऑफ फर्म शुड बी मैच विद द लाइफ ऑफ असेट। जैसे फिक्स असेट है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस चाहिए पड़ेगा। मीडियम लाइफ असेट है, मीडियम टर्म सोर्स चाहिए पड़ेगा। करंट असेट है, शॉर्ट टर्म चाहिए पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद स्टेज जैसे इक्विटी है ना, है ना, अर्ली इक्विटी है, एंजल फाइनेंसिंग चाहिए पड़ेगी। हाई अनसर्टेनिटी है, हाई टू मीडियम अपना वो है अनसर्टेनिटीज है।
ठीक है। क्या क्या होता है, इक्विटी, वेंचर कैपिटल, डेप्ट। फिर ग्रोथ है, यहाँ पे नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, वो रिस्क क्या है, मीडियम टू लो, है ना। उसके बाद डेप्ट कहाँ से लाएंगे, सोर्स क्या क्या है, डेप्ट, वेंचर कैपिटलिस्ट, है ना। फिर स्टेबल स्टेज आती है, स्टेबल स्टेज पे लो अनसर्टेनिटीज रहती है, ठीक है, उसमें डेप्ट इज अ ओनली सोर्स, ठीक है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्स ऑफ फाइनेंस। क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या क्या है ना। सोर्स ऑफ फाइनेंस कैन बी क्लासिफाइड इन 3 मेजर वेज, ठीक है। क्या क्या होता है, एक तो इंटरनल सोर्स होता है, ठीक है। क्या क्या, एक बार पढ़ो, इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स, ठीक है ना। इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स ऑन द बेस्ड ऑफ सोर्स, ठीक है। तो क्या क्या, इंटरनल सोर्स क्या, रिटेन अर्निंग, इक्विटी, रिटेन अर्निंग, है ना। और एक्सटर्नल सोर्स क्या है, इक्विटी एक्सटर्नल सोर्स है, पैसा तो कोई और देता है ना, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, लोन्स, अदर्स, ठीक है। एक और क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं अपन फाइनेंस का, बेस्ड ऑन मैच्योरिटी। इसमें क्या होता है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म। क्या क्या, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में इक्विटी हो गया, लोन्स हो गया, प्रेफरेंस शेयर्स हो गए, डिबेंचर हो गया, ये सब। शॉर्ट टर्म में टर्म लोन हो गया, लीजिंग होगी और हायर परचेज हो गया। शॉर्ट टर्म में ट्रेड क्रेडिट हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, कमर्शियल पेपर्स हो गया, अक्रूड एक्सपेंसेस हो गया, बैंक एडवांस, ठीक है। बेस्ड ऑन ओनरशिप 3 सोर्सेज क्या हो गया हुए, एक तो ओनरशिप, एक टाइमिंग जिसे क्या बोलते हैं, सोर्स ऑफ फंड, ठीक है, मैच्योरिटी, ठीक है। और एक और क्या सोर्स हुआ, बेस्ड ऑन सोर्स, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंस, ठीक है। फाइनेंस को 3 तरीके से क्लासीफाई कर रखा है, बेस्ड ऑन सोर्स, बेस्ड ऑन टाइमिंग, बेस्ड ऑन ओनरशिप, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या क्या, लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या क्या होता है, इक्विटी, डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी, डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर्स, बैंक लोन। क्या चीज़, इक्विटी, डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर्स, बैंक लोन, ऐसा याद करो, इक्विटी, डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर्स, बैंक लोन। इक्विटी, अब देखो इक्विटी कौन होते हैं, ओनरशिप कंट्रोल होता है उनका, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर होता है। फीचर्स क्या होता है, परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल है, नो फिक्स डिविडेंड है, नो टैक्स बेनिफिट है, वोटिंग राइट है इनके पास, है ना। रेसिडल क्लेम ऑन प्रॉफिट एंड एसेट, हाई रिस्की है और हाई रिटर्न है, भाई रिस्क भी बहुत ज़्यादा है और रिटर्न भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स, न्यू शेयर्स, है ना, राइट इशू, है ना, बोनस इशू और स्वेट इक्विटी शेयर्स। स्वेट इक्विटी शेयर्स किसको कहते हैं, एम्प्लॉयज़ को देते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स, ठीक है। एडवांटेज क्या क्या है, परमानेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस है, ठीक है। कंपल्सरी अपन को डिविडेंड नहीं देना, ठीक है। इम्प्रूव क्रेडिट वर्दीनेस, इंक्रीज द कंपनीज फाइनेंशियल बेस, ठीक है। भाई आज खुद पैसा लगाएंगे तभी तो दूसरे लोग पैसा लगाएंगे, ठीक है। सूटेबल फॉर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। डिसएडवांटेज क्या है, डिलीजन ऑफ ओनरशिप कम होती जाती है। जैसे आज मेरे पास इक्विटी है, मैंने किसी और को सेल करूँगा तो मेरी ओनरशिप कम हो जाएगी, ठीक है। रिडक्शन इन EPS बिकॉज द इशू ऑफ न्यू इक्विटी शेयर्स कंपनी अनलेस द प्रॉफिट इंक्रीजेस, ठीक है। फिर क्या होता है, इन्वेस्टर फाइट ऑर्डिनरी रिस्क ईयर बिकॉज अनसर्टेनिटीज ऑफ डिविडेंड एंड कैपिटल, ठीक है ना। फिर क्या होता है, परमानेंट। फिर एक और कौन सा आया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कौन सा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होता है, इसमें प्रेफरेंशियल राइट होता है। क्या होता है प्रेफरेंशियल राइट, क्या होता है, ये भी एक तरीके से शेयर्स ही है, बट इनके पास क्या प्रेफरेंशियल राइट होता है रिगार्डिंग किस चीज़ के लिए, पेमेंट ऑफ डिविडेंड के लिए और रिपेमेंट ऑफ कैपिटल के लिए। पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रिपेमेंट ऑफ कैपिटल। फीचर्स क्या होता है, फिक्स डिविडेंड देना पड़ता है इनको, ठीक है ना। प्रायोरिटी, इक्विटी शेयर होल्डर्स के ऊपर प्रायोरिटी देते हैं इनको। और हाइब्रिड नेचर है, क्या है, हाइब्रिड नेचर है, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स क्या क्या है, क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव। देखना एक बार पढ़ना, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, रिडीमेबल, इररिडीमेबल, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल और पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग। क्या क्या बोला, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, रिडीमेबल, नॉन रिडीमेबल एंड पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग। क्यूमुलेटिव क्या होता है, जैसे डिविडेंड है, आज मेरे पास प्रॉफिट नहीं हुआ ना तो मैंने उसको डिविडेंड नहीं दिया। क्या हो सकता है, प्रॉफिट नहीं हुआ, मैंने उसको डिविडेंड दिया, तो ये क्या है, ये डिविडेंड अक्यूमुलेट होता जाएगा,
है ना। इक्विटी शेयर, अब मान लो 1 साल अपन को प्रॉफिट हो गया तो पहले इनका जो डिविडेंड बकाया था वो पहले पेमेंट करेंगे। क्या करेंगे, इनका जो डिविडेंड बकाया था उसका पहले पेमेंट करेंगे, उसको क्या कहते हैं, क्यूमुलेटिव। और जब ऐसा नहीं हो उसको कहते हैं नॉन क्यूमुलेटिव। रिडीमेबल, इनरिडीमेबल। रिडीमेबल क्या होता है, जिसको फ्यूचर में अपन रिडीम करते हैं, ठीक है, उनको पैसा दे देते हैं, वो निकल जाते हैं, ठीक है। इनरिडीमेबल क्या होता है, जिसको अपन फ्यूचर में रिडीम नहीं करते हैं, कोई एक सब फिक्स टर्म नहीं है जिसमें अपन उसको रिडीम करेंगे, ठीक है। कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल कौन होता है, ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जो बाद में जाके इक्विटी में कन्वर्ट हो सकते हैं। ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जो बाद में जाके इक्विटी में कन्वर्ट हो सकते हैं उसको क्या कहते हैं, कन्वर्टेबल। और ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जो बाद में जाके इक्विटी में कन्वर्ट नहीं हो सकते उसको क्या कहते हैं, नॉन कन्वर्टेबल। उसके बाद क्या होता है, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग इन द सरप्लस, आज मान लो इनको प्रॉफिट दे दिया, ठीक है, इनको इनका डिविडेंड पैसा दे दिया, उसके बाद इक्विटी को पैसा दे दिया, उसके बाद भी यार पैसा बचा हुआ है ना, तो उस पैसा जो बचा हुआ होता है उसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, पार्टिसिपेटिंग। अगर वो पार्टिसिपेट नहीं करते तो उसको कहते हैं नॉन पार्टिसिपेटिंग, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या आता है, एडवांटेज क्या क्या है इसके, किसके, प्रेफरेंस शेयर्स के। डिल्यूजन ऑफ ईपीएस, नॉन डिल्यूजन ऑफ ईपीएस, कि भैया ईपीएस जो आता है वो तो आएगा ही, ठीक है। कोई ओनरशिप अपन उनको दे नहीं रहे, कंट्रोल अपना जा नहीं रहा, ठीक है। इसमें एडवांटेज होता है लिवरेज का, ठीक है। इट बियर्स द फिक्स चार्ज एंड नो पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड डज नॉट फोर्स द कंपनी टू इनटू लिक्विडिटी, कि भैया कंपनी लिक्विडिटी में नहीं जाती, ठीक है। फिक्स रिटर्न होती है, ठीक है। उसके बाद रिडीमेबल आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड बाद ये रिडीम होता है। और देर इज नो रिस्क ऑफ टेक ओवर ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर, डू नॉट मीटिंग द वोटिंग राइट एक्सेप्ट द डिविडेंड पेमेंट इन एरियर, ठीक। डिसएडवांटेज क्या क्या होता है भाई, तो टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता और एक्यूमुलेटेड डिविडेंड होता है, डिविडेंड एक्यूमुलेट होता जाता है। जैसे कौन सा होता है उसमें, क्यूमुलेटिव डिविडेंड वाला है ना, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंसेस। एडवांटेज क्या क्या होता है, नो डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल, नो डिल्यूजन ऑफ ईपीएस, ठीक है, 2 चीज़ ध्यान रखना। एडवांटेज ऑफ लिवरेज, फिक्स रिटर्न, रिडीमेबल आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड, एंड देर इज नो रिस्क ऑफ टेक ओवर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, डू नॉट हैव वोटिंग राइट एक्सेप्ट द डिविडेंड पेमेंट, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड प्रेफरेंस, क्या चीज़, डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड प्रेफरेंस। बेसिस डिविडेंड, इक्विटी में क्या होता है, वेरिएबल, प्रेफरेंस शेयर में फिक्स्ड। वोटिंग राइट इक्विटी में होता है, प्रेफरेंस शेयर्स में लिमिटेड वोटिंग राइट है ना। डिविडेंड पेमेंट आफ्टर पीएस डिविडेंड होता है इक्विटी का, और इसमें क्या होता है, ओवर इक्विटी डिविडेंड, ठीक है। कन्वर्टेबिलिटी, ये नॉन कन्वर्टेबल होता है इक्विटी, और प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्टेबल होता है, ठीक है। फिर एक चीज़ होती है रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है, प्रॉफिट का ऐसा पार्ट जो अपन ने डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा, ठीक है। जब अपना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है ना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को या तो डिविडेंड होता है भाई जो अपन शेयर होल्डर्स को वापस दे देते हैं, या अपन रिटेन्ड अर्निंग के रूप में रखते हैं, उसी चीज़ के बारे में बात हो रही है। अक्यूमुलेटिंग द प्रॉफिट री इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इंस्टेड ऑफ बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटेड एज का डिविडेंड, ठीक है। एडवांटेज क्या होता है, चीपेस्ट सोर्स ऑफ फंड, भाई खुद का ही पैसा है, ठीक है। नो डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल, भाई ऐसा तो नहीं कंट्रोल डाइल्यूट हो रहा है, ठीक है। नो रिस्क, कोई रिस्क है ही नहीं इसमें। ब्लॉक बैक डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ जनरेटेड वर्सेस कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कि भैया ये किस पे डिपेंड करता है कि अपन को डिस्ट्रीब्यूट करना है नहीं करना। वो जो अपन WACC और IRR निकालते थे ना, वो चीज़ पे, ठीक है, वो जो अपन अदर चैप्टर्स में पढ़ा है, ठीक है। फिर क्या होता है, एक डिबेंचर होता है। डिबेंचर क्या क्या, अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, इक्विटी पढ़ लिया, प्रेफरेंस शेयर्स पढ़ लिया, रिटेन्ड अर्निंग पढ़ लिया, फिर क्या आ रहा है, डिबेंचर। डिबेंचर क्या होता है, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द कंपनी। फीचर्स क्या होता है, फिक्स्ड इंटरेस्ट देना होता है इनको, ठीक है। इंटरेस्ट टैक्स डिडक्टेबल होता है, मे और मे नॉट बी लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज, सिक्योर एंड सिक्योर। टाइप्स, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, कि भैया एक तो होता है जो इक्विटी में कन्वर्ट हो जाता है, एक जो होता है इक्विटी में कन्वर्ट नहीं होता। रिडीमेबल, इनरिडीमेबल, कि फ्यूचर में जाके रिडीम होगा या नहीं होगा। रजिस्टर और BRR, रजिस्टर और BRR होता है, रजिस्टर्ड होता है कि ट्रांसफरेबल लाइक इक्विटी, मतलब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, और BRR होता है कि वो नहीं ट्रांसफर होगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, एडवांटेज। क्या होता है, लो कॉस्ट होता है, टैक्स शील्ड का बेनिफिट मिल जाएगा मेरे को,
नो डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल, कोई कंट्रोल का डायल्यूशन नहीं है ना। और फिक्स्ड इनकम होती है इन्वेस्टर्स की, क्या होती है, फिक्स्ड इनकम होती है इन्वेस्टर्स की। डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है कंपनी के लिए कि भैया कंपनी को फिक्स इंटरेस्ट देना, ठीक है। इंक्रीज द फाइनेंशियल रिस्क कंपनी की इंक्रीज हो जाती है। एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट लार्ज पेमेंट इज रिक्वायर्ड, कि भैया जब अपन को रिपेमेंट करना होगा तो इनको प्रीमियम पे पैसा भी देना पड़ता है, पार पे भी देना पड़ता है, ठीक है। प्रोटेक्टिव कन्वेनेंट एसोसिएट विद द डिबेंचर इशूड बाय द मे बी रेस्ट्रिक्टिव। क्या होता है जब अपन कंपनी लिक्विडेशन में गई है ना, तो इनको सबसे पहले प्रायोरिटी दी जा पाती है। क्या होता है जब कंपनी लिक्विडेशन में जाती है तो इनको सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या होता है, बेसिस ऑफ डिफरेंस प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर में देखो, ओनरशिप स्पेशल काइंड ऑफ शेयर्स है, ये टाइप्स ऑफ लोन है। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, यहाँ पे फिक्स पेमेंट ऑफ डिविडेंड होता है, यहाँ पे फिक्स पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट होता है। नेचर क्या होता है, यहाँ पे हाइब्रिड है इक्विटी और डिबेंचर का, और यहाँ पे रेज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एंड फिक्स पीरियड। फिर क्या आता है, बॉन्ड्स, क्या चीज़, बॉन्ड्स। यहाँ पे ओवरव्यू है, नीचे जाके क्लासिफिकेशन। बॉन्ड्स क्या होता है, ये भी एक फिक्स्ड इनकम की सिक्योरिटी है, इशूड बाय द गवर्नमेंट, म्यूनिसिपल या कंपनी, ठीक है। टाइप्स कोलेबल, पुटेबल, मसाला बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड, वो आगे पढ़ेंगे। मीनिंग ऑफ बॉन्ड पढ़ो, बॉन्ड इज अ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी इशूड फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस। किस लिए, लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी जो इशू होती है उसको कहते हैं बॉन्ड्स। इट प्रॉमिस क्या करता है, रेगुलर इंटरेस्ट मिलेगा और रिपेमेंट मैच्योरिटी पे रिपेमेंट हो जाएगा। बॉन्ड्स कैन बी इशूड थ्रू पब्लिक इशूज और प्राइवेट प्लेसमेंट। कैसे इशू होता है, पब्लिक इशू और प्राइवेट प्लेसमेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड एज एन ऑप्शन, देखो क्लासिफिकेशन कैसे करें। सबसे पहले कोलेबल एंड पुटेबल बॉन्ड एज एन ऑप्शन, ठीक है। कोलेबल बॉन्ड कब है, पढ़ो, इशूअर हैज़ राइट टू रिडीम द बॉन्ड्स बिफोर मैच्योरिटी। इशूअर के पास राइट है, कॉल कर सकता है, क्या चीज़, कॉल कर सकता है। पुटेबल क्या हो सकता है, जो एक तो होता है इशूअर, एक होता है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर हैज़ राइट टू सेल, क्या चीज़, राइट टू सेल। एक होता है इशूअर, एक होता है इन्वेस्टर, ठीक है। इशूअर के पास जब राइट होगा तो उसको क्या कहते हैं, कॉल, और जब इन्वेस्टर के पास राइट होगा तो उसको कहते हैं पुट, ठीक है। डिमिशन एट द कॉल प्राइस, इंटरेस्ट रेट फॉल, क्या होता है, एडवांटेज कब है भाई, जब से इंटरेस्ट रेट कम हुई तो इशूअर बोलेगा यार पहले वाले लोगों से पैसा मंगा ले, अपन नया बॉन्ड्स इशू करेंगे, ठीक है। डिसएडवांटेज कब है, इन्वेस्टर ड्यू टू द इन्वेस्टमेंट रिस्क, ठीक है। इन्वेस्टर्स के लिए रिस्क है कि भैया वो तो पैसा मंगा, वो तो आपको अपना पैसा दे देंगे, आप कहाँ दूसरी जगह लगाओगे, ठीक है। पुटेबल बॉन्ड्स क्या होता है, इन्वेस्टर हैज राइट टू सेल द बॉन्ड्स बैक टू द इशूअर, ठीक है। जब इन्वेस्टर्स की हाई इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी तो इन्वेस्टर कहेंगे यार इसको इसका पैसा दे, अपन दूसरी जगह इन्वेस्ट करेंगे और अच्छा इंटरेस्ट कमाएंगे। क्या कहेंगे, इसको इसका पैसा दे, अपन दूसरी जगह इन्वेस्ट करेंगे और पैसा कमाएंगे। क्या चीज़, इसको इसका पैसा दे, अपन दूसरी जगह इन्वेस्ट करेंगे और पैसा कमाएंगे, ठीक है। मोर अट्रैक्टिव टू द इन्वेस्टर इज कॉलेबल बॉन्ड, कि भैया भाई जब पुटेबल है तो पुटेबल है तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव रहेगा, ठीक है ना। फिर क्या होता है, फॉरेन बॉन्ड। फॉरेन बॉन्ड में क्या होता है, एक बार पढ़ो, इंटरनेशनल बॉन्ड्स, उसके अंदर कौन से होते हैं। सबसे पहले फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, प्लेन वैलिना बॉन्ड, कन्वर्टेबल फ्लोटिंग बॉन्ड, ड्रॉप लॉक बॉन्ड, वेरिएबल रेट बॉन्ड, यील्ड कर्व नोट, फिर यूरो बॉन्ड और इमर्जिंग मार्केट बॉन्ड्स, ठीक है। एक एक बॉन्ड पढ़ते जाते हैं, समझते जाते हैं। फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, क्या समझ में आ रहा है इससे, कि फॉरेन करेंसी जो कन्वर्ट हो सकती है, इशूड इन फॉरेन करेंसी, लो इंटरेस्ट रेट, क्या चीज़, इशूड इन अ फॉरेन करेंसी, लो इंटरेस्ट रेट, सीधे बोलो, इशूड इन अ फॉरेन करेंसी, लो इंटरेस्ट रेट, कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी। कन्वर्टेबल है तो कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, नाम से ही पता चल रहा है, फॉरेन करेंसी तो भाई इशूड इन अ फॉरेन कन्वर्टेबल तो इक्विटी में कन्वर्ट हो सकता है। रिस्क टू द इशूअर इफ द कन्वर्जन डज नॉट हैपन एंड रीपेमेंट इज रिक्वायर्ड, क्या बोल रहा है, इशूअर के पास रिस्क है
कि भैया अगर कन्वर्जन नहीं हो पाया, भाई जो इन्वेस्टर उसने बोला मेरा तो कन्वर्ट मत करो, आप तो मेरा पैसा वापस दो, आप सही आदमी नहीं हो, तो ये रिस्क है। फिर क्या होता है प्लेन वनीला बॉन्ड। कौन से होता है प्लेन वनीला, सब कुछ सीधा है, सीधा सीधा। क्या चीज़, सब कुछ सीधा सीधा। सिंपल बॉन्ड, क्या चीज़ सिंपल बॉन्ड विथ फिक्स इंटरेस्ट और फिक्स मैच्योरिटी। क्या चीज़ सिंपल बॉन्ड, फिक्स इंटरेस्ट, फिक्स मैच्योरिटी, नो स्पेशल ऑप्शन, कैन बी कूपन बॉन्ड और डिस्काउंटेड बॉन्ड। ठीक है, कैन बी कूपन बॉन्ड और डिस्काउंटेड बॉन्ड। फिर क्या होता है कन्वर्टिंग फ्लोटिंग रेट नोट्स। क्या चीज़ कन्वर्टिंग फ्लोटिंग रेट नोट्स। कन्वर्ट आ रहा है, फ्लोटिंग आ रहा है, मतलब फिक्स तो नहीं है ना। रेट आ रहा है मतलब इंटरेस्ट रेट है, और नोट्स है, ठीक है ना। इंटरेस्ट रेट फ्लोट्स विद द मार्केट। क्या बोला है, इंटरेस्ट रेट फ्लोट होगी मार्केट के साथ, मतलब चेंज होती जाएगी, ठीक है ना। इन्वेस्टर हैज़ ऑप्शन टू कन्वर्ट इनटू लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। कि इन्वेस्टर के पास ऑप्शन है कि ये कन्वर्ट हो जाए लॉन्ग टर्म डेब्ट्स के ऊपर। प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर फॉर फॉलोइंग इंटरेस्ट रेट। क्या चीज़ इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करता है कि इंटरेस्ट रेट जब कम होगी तो आपकी रेट फिक्स्ड है, ठीक है। नो कैपिटल गेन टैक्स, कि कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं है। ड्रॉप लॉक बॉन्ड। क्या चीज़ है, ड्रॉप लॉक बॉन्ड, ठीक है। ड्रॉप बोलो ड्रॉप। इनिशियली अ फ्लोटिंग रेट बॉन्ड। क्या चीज़ है, इनिशियली फ्लोटिंग रेट बॉन्ड होता है। कन्वर्ट्स ऑटोमेटिकली इनटू फिक्स रेट बॉन्ड व्हेन द इंटरेस्ट रेट फॉल। क्या, जैसे ही इंटरेस्ट रेट कम हुई, जैसे ही झटका लगा वो फिक्स रेट पे हो गई, जैसे ही झटका लगा वो फिक्स रेट पे हो गई। ऐसे बोलो, जैसे ही झटका लगा वो फिक्स रेट पे हो गई, है ना। फिक्स रेट कंटिन्यूस टिल मैच्योरिटी तक वो होगी। यूज्ड एज अ लॉक इंटरेस्ट राइस, ठीक है ना। यूज्ड एज अ लॉक इंटरेस्ट रेट्स, ठीक है। फिर क्या होता है वेरिएबल रेट डिमांड ऑब्लिगेशन। वडो 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 ऐसे बोलो, वडो 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 वडो, ठीक है। फ्लोटिंग रेट्स बॉन्ड विथ हैव पुट ऑप्शन। क्या चीज़, फ्लोटिंग रेट हैव बॉन्ड हैज अ पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन मतलब इशूअर नहीं, इन्वेस्टर के पास राइट टू सेल है, ठीक है। इन्वेस्टर के पास राइट टू सेल है। इन्वेस्टर कैन सेल एट अ पार वैल्यू, ठीक है। हाई लिक्विडिटी इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। फिर क्या आता है यील्ड कर्व नोट। यील्ड कर्व कैसा होता है, यूँ है, यूँ होता है यील्ड कर्व, ठीक है। कर्वी क्या चीज़, कर्वी है ना। तो स्ट्रक्चरल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट होता है। यील्ड होता है इंक्रीज व्हेन द इंटरेस्ट रेट फॉल। भाई इंटरेस्ट रेट कम होगी, है ना। इंटरेस्ट रेट कम होगी, प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, प्राइस इंक्रीज इंटरेस्ट रेट कम, ठीक है। और इसका वाइस वर्सा, ठीक है, इसका वाइस वर्सा, ठीक है। यूज एज अ इंटरेस्ट रेट हैजिंग इंस्ट्रूमेंट है। कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड इन्वेस्ट क्या इन्वर्स फ्लोटर। क्या चीज़, ऑल्सो कॉल्ड इन्वर्स फ्लोटर। फिर क्या होता है यूरो बॉन्ड। क्या चीज़, यूरो बॉन्ड। क्या चीज़, यूरो बॉन्ड। एक बार बोलो, क्या चीज़, यूरो बॉन्ड। क्या चीज़, यूरो बॉन्ड। कैसे बोलो, यूरो बॉन्ड, है ना। यूरो बॉन्ड इशूड इन द करेंसी डिफरेंट फ्रॉम द कंट्री ऑफ इशू। जैसे इंडिया है, इंडिया कंट्री ऑफ इशू क्या है, इंडिया, बट उसकी अलग करेंसी में इशू होगा, मतलब डॉलर में इशू होगा। क्या है, डॉलर बॉन्ड इशूड इन जर्मनी। क्या चीज़, डॉलर बॉन्ड जर्मनी में इशू हो रहा है, ठीक है। इशूड बाय द मल्टीनेशनल कंपनी से इशू करती है, एंड नॉट रिलेटेड टू यूरो करेंसी नेसेसरली। कि भैया ऐसा नहीं है यूरो नाम है तो यूरो की करेंसी से ही होगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। इमर्जिंग मार्केट बॉन्ड्स। फिर क्या आता है इमर्जिंग मार्केट बॉन्ड, डेवलपिंग बाय द इमर्जिंग मतलब जो अभी ऊपर हो रहा है, डेवलपिंग बाय द इशूड बाय द डेवलपिंग कंट्रीज, हाई रिटर्न हाई रिस्क। क्या चीज़, हाई रिटर्न हाई रिस्क, एंड ऑफन प्रोटेक्टेड बाय क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। क्या, ऑफन प्रोटेक्टेड बाय क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। फिर क्या होता है इंडियन बॉन्ड्स होता है ना। क्या चीज़, इंडियन बॉन्ड्स के अंदर कौन कौन से होते हैं, मसाला बॉन्ड, म्यूनिसिपल बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड। क्या चीज़, मसाला बॉन्ड, मसाला ऐसा, म्यूनिसिपल। फिर होता है म्यूनिसिपल क्या होता है, झाड़ू चप्पल,
वो नहीं, मैं किसी के ऊपर कमेंट नहीं कर रहा, बट म्यूनिसिपल वाले जो लोग होते हैं उनका। फिर क्या होता है गवर्नमेंट और ट्रेजरी बॉन्ड, ठीक है। मसाला बॉन्ड क्या होता है रुपी डिनोमिनेशन बॉन्ड इशूड आउटसाइड इंडिया। क्या इशूड आउटसाइड इंडिया, जो रुपी में डिनोमिनेट होता है बट इशू कहाँ हो रहा है यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है ना। करेंसी रिस्क इज बॉर्न बाय द इन्वेस्टर, है ना, यूज बाय द इंडियन कंपनी फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, यूज बाय द इंडियन कंपनी फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर क्या आता है म्यूनिसिपल बॉन्ड। म्यूनिसिपल बॉन्ड क्या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो इशू करती है ना, यूज फॉर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। क्या यूज बाय द अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, है ना। फिर क्या होता है गवर्नमेंट बॉन्ड इशूड बाय द गवर्नमेंट, आरबीआई स्टेट गवर्नमेंट। क्या चीज़ आरबीआई स्टेट गवर्नमेंट, है ना, वो जो इशू करते हैं। सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलेगा। क्या मिलेगा सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है और फिक्स इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक्स, है ना। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है IFCI, IDBI, LIC, ICICI, ये सब क्या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बैंक फाइनेंस क्या होता है टर्म लोन, ठीक है, टर्म लोन पर्पस फॉर सेटिंग अ न्यू यूनिट। बैंक लोन क्या होता है भाई किसी से पैसा लेना, बैंक से पैसा लेना अपनी कुछ नया सेटअप करने के लिए, ठीक है। वर्किंग कैपिटल भी हो सकता है और नया सेटअप भी हो सकता है। ब्रिज फाइनेंसिंग क्या होता है टेम्परेरी, मान लो मेरे को लेना है लॉन्ग टर्म लोन लेना है यार, ठीक है, बट मैंने अभी कंपनी तो डाल ली, है ना, बट लॉन्ग टर्म लोन मिलेगा 1 महीने बाद। तो 1 महीना चलाने के लिए मेरे को कोई लोन लेना पड़ेगा, उसके लिए क्या उसको क्या कहते हैं ब्रिज फाइनेंसिंग, ठीक है। ब्रिज बन गया ना, तो उस चीज़ को क्या कहेंगे ब्रिज फाइनेंसिंग, ठीक है। यहाँ से क्या, ठीक है, तो अपन थे वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग पे, ठीक है। तो सबसे पहले वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग क्या होते हैं, देखो जो स्टार्टअप्स होते हैं, है ना, उनको जो ऑर्गेनाइजेशंस पैसा देती है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस होती है जो स्टार्टअप में पैसा लगाती है, उनको क्या कहते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट, ठीक है ना। तो फाइनेंसिंग प्रोवाइडेड टू हाई रिस्की हाई ग्रोथ स्टार्टअप, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं इक्विटी फाइनेंसिंग होती है, इक्विटी खरीदते हैं वो लोग। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है। ऑल्सो सपोर्ट, ये लोग क्या है सेल्स स्ट्रेटेजी इसके लिए भी सपोर्ट करते हैं, बिजनेस नेटवर्किंग के लिए भी सपोर्ट करते हैं और मैनेजमेंट एक्सपर्टाइज के लिए भी सपोर्ट करते हैं। मेथड क्या क्या है इक्विटी फाइनेंसिंग, भाई इक्विटी में इन्वेस्ट करो। कंडीशनल लोन आपने सुना होगा कि रॉयल्टी होती है ना, रीपेबल इन द फॉर्म ऑफ रॉयल्टी आफ्टर द वेंचर कैपिटल जनरेटर सेल्स, ठीक है। उसके बाद इनकम नोट्स होते हैं, हाइब्रिड सिक्योरिटी होती है विच कंबाइंस द फीचर ऑफ कन्वेंशनल लोन्स एंड कंडीशनल लोन्स, ठीक है। उसके बाद क्या होता है पार्टिसिपेटिंग डिबेंचर्स, ठीक है। इसके अंदर तीन फेज होते हैं, स्टार्टअप फेज कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, फिर होता है लो रेट, है ना, फिर होते हैं हाई रेट, ठीक है ना। पार्टिसिपेटिंग डिबेंचर्स होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है डेब्ट सिक्योरिटाइजेशन। क्या होता है डेब्ट सिक्योरिटाइजेशन, देखो ये पढ़ो, इसमें आप जो सिक्योरिटाइजेशन है ना वो आप है ना CA फाइनल में पढ़ोगे, बट ये समझो डेब्ट सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है पूलिंग ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, है ना, पूलिंग ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ दैट कैन बी। अब ये एक सिक्योरिटी बनाई, ये मान लो ये रिसीवेबल है, ये भी रिसीवेबल है, ये भी रिसीवेबल है, ये भी रिसीवेबल है, मैंने सारे एक बैंक को सेल करा, बैंक ने क्या करा उनका एक डॉक्यूमेंट इशू करा इन्वेस्टर्स को, इस चीज़ को क्या कहते हैं डेब्ट सिक्योरिटाइजेशन, ठीक है। इस चीज़ को क्या कहते हैं डेब्ट सिक्योरिटाइजेशन। पुलिंग ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज दैट कैन बी सोल्ड टू द इन्वेस्टर्स। बेनिफिट क्या क्या है लिक्विडिटी इंप्रूव हो जाती है, भाई जिसके पास रिसीवेबल पड़ा है वो क्या करेगा वो उसको सेल कर देगा, उसकी लिक्विडिटी इंप्रूव हो गई। रिड्यूस बैलेंस शीट बर्डन और अट्रैक्ट इन्वेस्टर अट्रैक्ट होता है। फिर ये होती है लीज फाइनेंसिंग। लीज फाइनेंसिंग क्या होता है देखो आप है ना लीज फाइनेंसिंग उसमें भी पढ़ोगे, लीजिंग उसमें भी पढ़ोगे, किसमें अकाउंट्स में। लीजिंग क्या होता है
ऑल्टरनेटिव टू परचेजिंग एसेट, ठीक है। इसमें क्या होता है भाई, अपन कैश में परचेज नहीं कर रहे, अपन क्या बोल रहे हैं, अभी तो मुझे एसेट दे दे, धीरे धीरे मैं तेरे को पैसा दूंगा, अभी तो मुझे एसेट दे दे, धीरे धीरे मैं तेरे को पैसा दूंगा। अब इसके दो तरीके हो सकते हैं, ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंसिंग लीज। फाइनेंसिंग लीज सीधी तरह समझो बैंक लोन, कोई गाड़ी उठाई बैंक लोन पे। ऑपरेटिंग लीज क्या होता है, रेंट, सीधा सीधा बैंक लोन और रेंट, ठीक है। एक बार पढ़ो, लीजिंग इज ऑल्टरनेटिव टू परचेजिंग एसेट, जनरली कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अ लेसर एंड लेसी। लेसर कौन होते हैं, ओनर ऑफ द एसेट, लेसी कौन होते हैं, यूजर। लेसर ट्रांसफर द एसेट टू द लेसी, लेसर ट्रांसफर करता है एसेट टू द लेसी। टाइप्स ऑफ लीज क्या होती है, ऑपरेटिंग लीज, ऑपरेटिंग लीज शॉर्ट टर्म लीज होती है, कैंसिलेबल होती है, लेसर बियर अ रिस्क, है ना। फिर होती है फाइनेंसिंग लीज, फाइनेंसिंग लीज लॉन्ग टर्म होती है, नॉन कैंसिलेबल होती है। फिर उसके बाद लेसी बियर अ रिस्क, भाई आज मेरी गाड़ी खराब होगी तो मैं ही रिस्क बियर करूँगा ना। आज मैंने रेंट पे ले रखी है तो भैया जिसने रेंट पे दी है वो बियर करेगा। देखो ओनरशिप क्या होती है, लेसर, दोनों में लेसर के पास ओनरशिप होती है, बट फाइनेंसिंग लीज में रिस्क और रिवॉर्ड दोनों ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है। रिस्क ऑफ ऑक्सीलेंस लेसी की होती है, यहाँ पे लेसर की होती है। कॉस्ट ऑफ रिपेयर लेसी की होती है, यहाँ पे लेसर की होती है। पे आउट फुल्ली पेड होता है और यहाँ नो पे आउट होता है या नॉन पे आउट होता है, मतलब फुल्ली नॉन पे आउट नहीं होता, मतलब थोड़ा थोड़ा रेंट का पे आउट कर देते हैं। कैंसिलेबल, यहाँ पे कोई कैंसिलेबल नहीं है, यहाँ पे कैंसिलेबल है। फिर ये होता है शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग सोर्सेज ऑफ, शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस देखो, शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस रेफर्स टू द फंड्स रिक्वायर्ड फॉर द बिजनेस फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड, जनरली 1 to 1 साल तक के जो पीरियड के लिए अपन को जो फंड्स चाहिए होते हैं वो शॉर्ट टर्म फाइनेंस कराते हैं। टू मीट द वर्किंग कैपिटल नीड्स, क्या चीज़, टू मीट द वर्किंग कैपिटल नीड्स सच एज परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल, पेमेंट ऑफ वेजेस, मीटिंग ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड फाइनेंसिंग द करंट असेट। क्या क्या, परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल, पेमेंट ऑफ वेजेस, मीटिंग ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड फाइनेंसिंग द करंट असेट। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है भाई, शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए होता है, डे टू डे ऑपरेशन के लिए होता है, क्विकली रिपेबल होता है और लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलता है एज कम्पेयर टू लॉन्ग टर्म, मोस्टली रेट फ्रॉम बैंक, सप्लायर एंड इंटरनल सोर्सेज। शॉर्ट टर्म क्या होता है, जो वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा चाहिए होता है, शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए होता है, भाई शॉर्ट टर्म है तो शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए होगा, डे टू डे खर्चे के लिए होगा, क्विकली रिपेबल होगा या फिर लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होगा। सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस, शॉर्ट टर्म फाइनेंस के सोर्स क्या है, देखो ट्रेड क्रेडिट क्या होता है, क्रेडिट पे किसी से माल खरीदना, ठीक है। फिर क्या होता है, अक्रूड एक्सपेंसेस, भाई अभी अपन ने एक्सपेंसेस कर दिए बट उसका पेमेंट नहीं करा, है ना। एडवांस फ्रॉम कस्टमर ने अपन को एडवांस पे कर दिया। देखो कमर्शियल पेपर क्या होता है, अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग कंपनीज। फिर क्या होता है, ट्रेजरी बिल जो गवर्नमेंट इशू करती है। अब मैं एक एक चीज़ बताता जाता हूँ, उसको पढ़ते जाओ। ट्रेड क्रेडिट ग्रांटेड बाय द सप्लायर टू अ बायर इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, सिंपल क्रेडिटर्स। ड्यूरेशन 15 to 90 days, no explicit interest cost, automatically increase the business volume। कॉमन फॉर्म क्या है, बिल्स पेबल, अकाउंट्स पेबल, ओपन अकाउंट्स। मेरिट्स क्या है, ईजी एंड कन्वीनियंट है, नो फॉर्मेलिटीज़ है और कॉस्ट फ्री सोर्स ऑफ फाइनेंस है। डीमेरिट्स क्या है, लॉस ऑफ कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा और लिमिटेड पीरियड के लिए। अक्रूड एक्सपेंसेस ऑलरेडी इनकर्ड बट नॉट पेड। डेफर्ड एक्सपेंसेस क्या होता है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज डू नॉट एंड टू बी प्रोवाइडेड इन फ्यूचर, ठीक है, डेफर्ड इनकम, ठीक है। दीज आर स्पॉन्टेनियस सोर्स ऑफ फाइनेंस, कि भैया स्पॉट पर फाइनेंस मिल जाता है, ठीक है। एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्या होता है, कस्टमर से एडवांस लेना, कस्टमर मे पे एडवांस फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाइड लेटर। कॉमन इन कंस्ट्रक्शन और इन सोर्स में, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में ये होते हैं, है ना, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, कॉस्ट फ्री सोर्सेज होते हैं और इम्प्रूव लिक्विडिटी। फिर उसके बाद क्या है, कमर्शियल पेपर अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। ये कौन इशू करता है, जो फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग पर्सन होते हैं, फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग कंपनीज होती है, बैंक्स होते हैं, ये इशू करते हैं, ठीक है। इंट्रोड्यूस इन कंपनी, ये याद करने की जरूरत नहीं है, 1989 में इंट्रोड्यूस हुआ था, 7 days to 1 year के लिए होता है, इशूड ऑन डिस्काउंट एंड रिपेबल ऑन पार, रिक्वायर्ड हाई क्रेडिट रेटिंग,
ठीक है। ट्रेजरी बिल भी शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट होता है, इशूड बाय द गवर्नमेंट होता है। मैच्योरिटी 14 to 364 डेज होती है। रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद यूज बाय द बैंक और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट COD, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है? इशूड बाय द बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। क्या क्या? इशूड बाय द बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडेड लिक्विडिटी टू द इन्वेस्टर। क्या? प्रोवाइडेड लिक्विडिटी टू इन्वेस्टर। ये सेकेंडरी मार्केट में सेल हो सकते हैं। क्या? सेकेंडरी मार्केट में सेल हो सकते हैं। नेक्स्ट देखो बैंक एडवांसेस। ठीक है। बैंक एडवांस क्या होता है? शॉर्ट टर्म लोन, भाई जो शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करती है बैंक। ठीक है। ओवरड्राफ्ट OD फैसिलिटी विड्रॉन अलाउड टू द एक्सेस ऑफ बैंक बैलेंस। ठीक है। कैश क्रेडिट, borrowers can withdraw as per the requirement, interest charge only the amount used, है ना। बिल डिस्काउंटिंग, बैंक डिस्काउंट अ बिल ऑन एक्सचेंज बिफोर मैच्योरिटी एंड प्रोवाइड इमीडिएटली कैश इन बिजनेस। फिर क्या होता है? इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। क्या चीज़? इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट क्या होता है? शॉर्ट टर्म लोन होती है जो एक कंपनी दूसरी कंपनी को देती है। क्या चीज़? शॉर्ट टर्म लोन होती है, एक कंपनी दूसरी कंपनी को देती है, 3 to 6 मंथ के लिए होती है, यूज बाय द कंपनी विद सरप्लस फंड। फिर क्या होता है? पब्लिक डिपॉजिट क्या होता है? एक्सेप्टेड बाय द कंपनी फ्रॉम द पब्लिक। डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय द कंपनी फ्रॉम द पब्लिक, 6 महीने से 3 साल के लिए होती है, यूज फॉर वर्किंग कैपिटल, सब्जेक्ट टू RBI। भाई जो कंपनीज एक्ट के रेगुलेशन है, RBI की जो रेगुलेशन है वो तो देखने पड़ेंगे पहले। फिर क्या होती है? इंटरनेशनल फाइनेंसिंग के क्या सोर्स है? कमर्शियल बैंक, डेवलपमेंट बैंक, ट्रेड बिल, उसके बाद इंटरनेशनल एजेंसीज, उसके बाद इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट। इंस्ट्रूमेंट क्या है? ECB, है ना ECB, ADR, GDR, यूरो बॉन्ड, उसके बाद ESG बॉन्ड। ठीक है ना। अपन एक बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे, है ना। ECB क्या होता है? यूरो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, है ना। ADR क्या होता है? अमेरिकन डिपोजिटरी रिसीट। GDR क्या होता है? ग्लोबल डिपोजिटरी रिसीट। यूरो बॉन्ड, है ना। और ESG बॉन्ड क्या होता है? जो एनवायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस के लिए जो बॉन्ड इशू होते हैं वो चीज़ क्या कहलाता है? यूरो बॉन्ड। मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंसिंग का क्या मतलब होता है? ये अपन डिटेल में पढ़ेंगे, ये बात ध्यान रखना, है ना। इंटरनेशनल फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है? रेजिंग द फाइनेंस, मतलब रेटिंग द फंड फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टर्स, दैट इज फॉरेन सोर्स ऑफ फंडिंग। ठीक है, एक बार पढ़ो। इंटरनेशनल फाइनेंसिंग रेफर्स टू द रेजिंग ऑफ फंड from foreign and international sources to meet the financing requirement of the companies. Engage in international trade, multinational operations. It enables the firm to access the large pool of capital, है ना, फॉरेन करेंसी फंड्स और ये सब। ठीक है। सोर्स ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंसिंग, जैसे ठीक है, तो अपन थे सोर्स ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंसिंग है। इसके अंदर कमर्शियल बैंक, डेवलपमेंट बैंक, डिस्काउंटिंग ऑफ ट्रेड बिल्स, इंटरनेशनल एजेंसीज, इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट और यूरो मार्केट। ठीक है। तो सबसे पहले कमर्शियल बैंक देखो। कमर्शियल बैंक में क्या चीज़ है? देखो, इंटरनेशनल फाइनेंसिंग, कमर्शियल क्या क्या समझ में आ रहा है? कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए जो लोन लेता हूँ, है ना। और फॉरेन सोर्सेज है, तो फॉरेन सोर्सेज मतलब फॉरेन करेंसी में जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए लोन देता है उसको क्या कहता है? कमर्शियल बैंक। ठीक है। पढ़ो। इंटरनेशनल फाइनेंसिंग बैंक्स प्रोवाइडेड अ फॉरेन करेंसी लोन फॉर इंटरनेशनल बिजनेसेस। इंटरनेशनल बिजनेस के लिए जो लोन देता है ना। प्रोवाइड शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म, ऑफर ओवरड्राफ्ट एंड क्रेडिट फैसिलिटीज वाइडली यूज फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग। एक होता है डेवलपमेंट बैंक। नाम से क्या पता चल रहा है? जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिए फॉरेन करेंसी में लोन देता हूँ। इंटरनेशनल फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ठीक है ना। तो पढ़ो एक बार। डेवलपमेंट बैंक प्रोवाइड्स अ लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म। उसमें था शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म, इसमें था लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म लोन, स्पेशली फॉर डेवलपमेंट एक्टिविटीज। प्रोवाइड फॉरेन करेंसी लोन्स, ऑफर कंसेशनल इंटरनेशनल रेट्स, फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। ठीक है। उसके बाद क्या आता है? डिस्काउंटिंग ऑफ ट्रेड बिल्स। क्या चीज़? डिस्काउंटिंग ऑफ ट्रेड बिल्स। ठीक है। उसमें यूज फॉर शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग मेथड बिल्स क्या
ट्रेड बिल्स क्या होता है? बिल्स पेबल्स, बिल्स रिसीवेबल्स, शॉर्ट टर्म होता है ये, है ना, उनको डिस्काउंट करवाना, ठीक है। यूज फॉर शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग मेथड। बिल ऑफ एक्सचेंज अराइजिंग फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट आर डिस्काउंटेड। भाई 10,000 का बिल है तो 9,800 अभी मुझे दे दे और बाकी मैं उससे 10,000 रिकवर कर लूँगा, ठीक है। कॉमन फॉर यूरोप एंड एशियन कंट्रीज एंड हेल्प फॉर इम्प्रूव द लिक्विडिटी। फिर क्या होता है? इंटरनेशनल एजेंसीज। इंटरनेशनल एजेंसीज जैसे IFC, IMF, EDB, IBRD, वर्ल्ड बैंक, ये जो पैसा देती है, जैसे पाकिस्तान लुखे को जो पैसा देता है उसको, वो कौन होते हैं, है ना, वो कौन होते हैं? इंटरनेशनल एजेंसीज। फिर क्या होता है? इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट। देखो कैपिटल क्या होता है? इक्विटी कैपिटल और ये सब। इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट इनेबल अ कंपनीज टू रेज अ लार्ज अमाउंट ऑफ फंड। भाई लार्ज अमाउंट ऑफ फंड ग्लोबली रेज करना, उस चीज़ को क्या कहते हैं? वो कौन हेल्प करता है? इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट। मेजर मार्केट्स क्या है? लंदन मार्केट, न्यूयॉर्क मार्केट, टोक्यो मार्केट। फॉरेन करेंसी फंड रेज इन यूरो करेंसी मार्केट। एक्सपोर्ट क्रेडिट फैसिलिटीज, बॉन्ड्स और फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन, ठीक है। आगे चले। यूरो करेंसी मार्केट क्या होता है? फिर एक बार पढ़ो, यूरो करेंसी मार्केट क्या होता है? भाई डॉलर डिनोमिनेटेड डिपॉजिट इन यूरो। क्या? डॉलर डिनोमिनेटेड डिपॉजिट इन यूरो, ठीक है। बैंक एक्सेप्ट लैंड द फॉरेन करेंसी डिपॉजिट। भाई बैंक एक्सेप्ट करती है और लैंड करती है फॉरेन करेंसी डिपॉजिट फॉर, किस लिए? प्रोवाइड फंड्स थ्रू, किसके थ्रू देती है फंड्स? क्या? एक तो सिंडिकेट यूरो लोन्स, उसके बाद फ्लोटिंग रेट नोट्स, उसके बाद यूरो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है? फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट इन इंटरनेशनल मार्केट। क्या क्या होता है? एक बार पढ़ो पहले। इंटरनेशनल कमर्शियल बॉन्ड्स, उसके बाद यूरो बॉन्ड, उसके बाद फॉरेन करेंसी बॉन्ड, फुल्ली हेज बॉन्ड, मीडियम टर्म नोट, फॉरेन रेट नोट्स, यूरो कमर्शियल पेपर, यूरो कन्वर्टेबल बॉन्ड, यूरो कन्वर्टेबल जीरो बॉन्ड, उसके बाद फॉरेन करेंसी ऑप्शंस, उसके बाद क्या आता है? यूरो बॉन्ड, ESG बॉन्ड और ये सब, ठीक है। तो एक बार देखेंगे, धीरे धीरे समझाते जाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, कमर्शियल लोन फ्रॉम NRIs, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। मिनिमम रेंज क्या होती है? 3 ईयर्स की। सोर्स क्या होता है? इंटरनेशनल बैंक, कैपिटल मार्केट और फॉरेन कंट्रीब्यूटर। इसमें 2 रूट होते हैं, एक तो ऑटोमेटिक रूट होता है और अप्रूवल रूट होता है, जो आपको अभी समझने की जरूरत नहीं है। फिर ये क्या आता है? यूरो बॉन्ड इशूड बाय द करेंसी डिफरेंट फ्रॉम द कंट्री ऑफ इशू, ठीक है। यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ BRL, ऑफर्स इन्वेस्टर एनी मोमेंट, ठीक है। क्या होता है भाई? जैसे अभी इंडिया में आके कोई US डॉलर में बॉन्ड इशू करता है तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं? यूरो बॉन्ड, ठीक है। बस इतनी बात ध्यान रखना। इंडिया के अलावा अभी US में जाके मैं कोई इंडिया की करेंसी में करूँगा, जर्मनी की करेंसी में करूँगा, तो वो चीज़ क्या कहलाएगी? यूरो बॉन्ड। जरूरी नहीं है यूरो बॉन्ड यूरो या यूरो करेंसी में ही हो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है? फॉरेन करेंसी बॉन्ड इशूड बाय द फॉरेन कंपनीज और फॉरेन गवर्नमेंट डोमिनेटेड इन करेंसी ऑफ द कंट्री ऑफ इशू। जैसे मान लो US में जाके US की ही बॉन्ड इशू कर रहा हूँ, तो इसको चीज़ को क्या कहेंगे? फॉरेन बॉन्ड। फिर एक आता है फुल्ली हेज बॉन्ड। हेज क्या होता है? रिस्क को कम करना, है ना। तो करेंसी रिस्क को एलिमिनेट करने के फ्यूचर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के लिए उस चीज़ को क्या कहते हैं? फुल्ली हेज बॉन्ड। एंटायर स्कीम ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इज हेज्ड। फिर क्या होता है? मीडियम टर्म नोट्स क्या होता है? अलाउड फॉरेन फ्रीक्वेंट बॉन्ड्स इशुएंस अंडर वन प्रोग्राम। क्या होता है? फ्रीक्वेंट बॉन्ड्स एक प्रोग्राम के अंदर। बॉन्ड्स में डिफर मैच्योरिटी, भाई बॉन्ड डिफर करेंगे मैच्योरिटी पे, करेंसी पे, इंटरेस्ट रेट पे, एंड कॉस्ट इफेक्टिव एंड फ्लेक्सिबल होता है। ये क्या होता है? कॉस्ट इफेक्टिव एंड फ्लेक्सिबल होता है। उसके बाद क्या होता है? फ्लोटिंग रेट बॉन्ड, जिसकी रेट फ्लोट हो रही, ठीक है ना। इंटरेस्ट रेट इन्फ्लुएंस बाय मार्केट कंडीशन। इसमें क्या होता है? इंटरेस्ट रेट यूँ चलती है, मार्केट कंडीशन यूँ चलती है, तो इंटरेस्ट रेट मार्केट कंडीशन के हिसाब से चेंज होती रहती है। उस चीज़ को क्या कहते हैं? फ्लोटिंग रेट बॉन्ड, है ना। जनरली फॉर 7 ईयर्स के लिए होते हैं, चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है देन फिक्स टर्म्स के लिए। फिर यूरो कमर्शियल पेपर, है ना, शॉर्ट टर्म मनी मार्केट। कमर्शियल पेपर क्या होता है? मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होता है, शॉर्ट टर्म होता है, मैच्योरिटी लेस देन 1 ईयर होती है। अब ये क्या है? यूजली डिनोमिनेट होता है US डॉलर में। फिर उसके आते हैं फॉरेन करेंसी ऑप्शन एंड फ्यूचर्स। ऑप्शंस क्या होता है?
राइट टू बाय और सेल, है ना, राइट टू बाय और सेल द फॉरेन करेंसी इन स्पेसिफिक टाइम। फिर क्या होता है फॉरेन करेंसी फ्यूचर्स, ऑब्लिगेशन टू बाय, ऑब्लिगेशन यहाँ होता है राइट, यहाँ होता है ऑब्लिगेशन, क्या चीज़, यहाँ होता है राइट, यहाँ होता है ऑब्लिगेशन, यूज इन द हेज ऑफ एक्सचेंजेस, क्या यूज इन द हेज ऑफ एक्सचेंजेस। फिर होता है यूरो कन्वर्टेबल बॉन्ड, यूरो कन्वर्टेबल कौन होता है, जो इक्विटी में कन्वर्ट हो जाता है, यूरो बॉन्ड दैट इज कन्वर्टेड टू इक्विटी, कैरिड फिक्स इंटरेस्ट रेट में इंक्लूड अ कॉल और पुट ऑप्शन, भाई कॉल और पुट ऑप्शन इसमें हो सकता है। फिर उसके बाद यूरो कन्वर्टेबल जीरो बॉन्ड, यूरो कन्वर्टेबल जीरो बॉन्ड जिसमें जीरो इंटरेस्ट रेट, ठीक है ना, यूरो नो इंटरेस्ट रेट, कन्वर्टेबल इन इक्विटी, ट्रीटेड एज अ डेफर्ड इक्विटी, है ना। यूरो बॉन्ड विद इक्विटी वारंट कि भैया यूरो बॉन्ड होते हैं उसके साथ इक्विटी वारंट भी देते हैं। बॉन्ड्स इशूड इन अ डिटैचेबल इक्विटी वारंट, क्या बॉन्ड इशू करते हैं विद डिटैचेबल इक्विटी वारंट अलाउज द परचेज ऑफ इक्विटी इन लेटर डेट पे आप परचेज कर सकते हो। उसके बाद क्या होता है ईएसजी बॉन्ड, भाई प्राइमरी पर्पस क्या होता है ईएसजी बॉन्ड का, एनवायरमेंट, सोशल और गवर्नेंस। कौन कौन से होते हैं, इट हैज़ ग्रीन बॉन्ड, सोशल बॉन्ड और सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड। ग्रीन बॉन्ड क्या होता है, जो ग्रीन प्रोजेक्ट के लिए होते हैं, सोशल क्या सोशल इम्पैक्ट के लिए होता है, सस्टेनेबिलिटी क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, क्या चीज़, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, ये याद करना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर यूरो इशूड बाय द इंडियन कंपनी क्या क्या इशू करती है, एक तो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, फिर उसके बाद ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, उसके बाद फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, क्या क्या, अमेरिकन, ग्लोबल और फॉरेन करेंसी। अमेरिकन क्या होता है, इशूड, जैसे क्या होता है इशूड इन यूएस मार्केट, रिप्रेजेंट बाय नॉन यूएस कंपनी ट्रेडेड इन यूएस स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। क्या होता है जैसे इन्फोसिस है, इन्फोसिस जाके एडीआर इशू करेगी यूएस में, तो ये नॉन यूएस कंपनी है, इंडियन कंपनी है, किस में इशू करेगी, यूएस में जाके, उस चीज़ को क्या कहते हैं एडीआर। फिर क्या होता है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, भाई अब इन्फोसिस यूएस में रह के यूरोपियन मार्केट में जब काम करती है ना, यूरोपियन मार्केट में जब इशू करती है तो उस चीज़ को क्या कहते हैं, उस चीज़ को क्या कहते हैं ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी, इजियर रेगुलेटेड इन रिक्वायरमेंट देन ईडीआर। फिर उसके आते हैं फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, कन्वर्टेबल भाई बॉन्ड्स इशू करें जो कन्वर्ट हो सकते हैं इक्विटी शेयर में, कैरी लो इंटरेस्ट रेट, ट्रेडेड इन एफडीआई, ट्रीटेड एज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एडवांटेज क्या होता है इंटरनेशनल फाइनेंसिंग का, भाई लार्ज फंड होता था आ जाता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम रहती है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फंड होता है, अवेलेबिलिटी इन फॉरेन करेंसी, ठीक है। फिर डिसएडवांटेज क्या क्या है, एक्सपोज ऑफ एक्सचेंज रेट रिस्क, है ना, भाई एक्सचेंज रेट वो कम होते हैं, उससे भी फ़र्क पड़ेगा कि भाई आज मुझे क्रेडिटर से मान ले मेरे पास $10 के, है ना, उनको आज के रेट में $100 दे रहे हैं, और कल मान ले $10 का वो रेट चेंज हो गया और मुझे $110 देने पड़ गए, तो क्या फॉरेन करेंसी रिस्क। फिर क्या होता है कंप्लाइंसेस ऑफ इंटरनेशनल रेगुलेशन और पॉलिटिकल, और ये इससे भी फर्क पड़ता है, पॉलिटिकल रिस्क है, इकोनॉमिक रिस्क है, कंप्लाइंसेस ऑफ फॉरेन इंटरनेशनल रेगुलेशन से। फिर क्या होता है अदर सोर्स ऑफ फाइनेंस, देखो है ना, अदर सोर्स ऑफ फाइनेंस देखो जैसे सीड कैपिटल असिस्टेंस, है ना, इंटरनेशनल कैश अप्रूवल्स, अनसिक्योर्ड लोन, डेफर्ड पेमेंट, उसके बाद कैपिटल इंसेंटिव, डीप डिस्काउंट बॉन्ड और सिक्योर्ड प्रीमियम नोट्स, जीरो कूपन बॉन्ड, ऑप्शन बॉन्ड, इन्फ्लेशन बॉन्ड, फ्लोटिंग नोट बॉन्ड, जग बॉन्ड, ठीक है। इसमें ना एक आईडीआर भी लिख लो, ठीक है, एक है ना इसमें एक चीज़ इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट भी याद रखना। आईडीआर क्या होता है, जो फॉरेन कंपनीज इंडिया में इशू करती है, इंडिया में इशू करती है, ठीक है। जैसे एडीआर होता है जब इंडियन कंपनी फॉरेन में इशू करती है ना, ये ट्रेडेबल रहता है, सिक्योरिटी उसमें स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडेबल होती है ना, ठीक है, ये चीज़ है, ठीक है। तो है ना, ठीक है, जैसे एडीआर है वैसे ही आईडीआर होता है, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट, ठीक है। जैसे जब फॉरेन कंपनीज को इंडिया से पैसा चाहिए होता है तो यही काम करती है, ठीक है।
ये किस में होता है? फॉरेन करेंसी। ये इंडियन करेंसी में होगा और वो किस में होगा? फॉरेन करेंसी में, इंडियन करेंसी। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये मैंने शायद तक नोट में नहीं डाला। अदर सोर्स ऑफ फाइनेंस देखो, सीड कैपिटल फाइनेंस। सीड कैपिटल क्या होता है? सीड अभी उगा ही नहीं है, तो स्टार्टअप कंपनीज जब उगती नहीं है, जब उनको सीड डाला जाता है तो उस चीज़ को फाइनेंसिंग करते हैं, और जब डाला जाता है तो उसके फाइनेंसिंग होता है, तो उस चीज़ को क्या होता है? सीड कैपिटल फाइनेंस। ये किसने इशू करा था? सबसे पहले प्रोवाइडेड बाय IDBI, गिवन फॉर टेक्निकल प्रोफेशनल क्वालिफाइड एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, जैसे CS। ठीक है, फॉर दोज हु हैव लो लैक ऑफ सफिशिएंट कैपिटल बट उनके पास आइडिया है, उसके पास तो इंटरेस्ट फ्री लोन देते हैं अप टू 1%। रिपेमेंट डिपेंड्स ऑन द रिपेमेंट कैपेसिटी, है ना, और हेल्प इन स्टार्टिंग न्यू वेंचर डालने के लिए। इंटरनल कैश अक्रूवल्स क्या होता है? फंड जनरेटेड बाय प्रॉफिट ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस, कि भैया जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उससे जो प्रॉफिट आ रहा है उससे फंड जनरेट करना। ठीक है, इंक्लूड द रिटेन अर्निंग और रिजर्व एंड सरप्लस। जब इंटरनल आ रहा है तो रिटेन अर्निंग और रिजर्व एंड सरप्लस आता ही आते हैं। नो डिलीजन ऑफ कंट्रोल एंड चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस। उसके बाद क्या होता है? अनसिक्योर्ड लोन विदाउट कोलेटरल। सीधी अनसिक्योर्ड है, लोन विदाउट कोलेटरल, यूजुअली गिवन बाय द प्रमोटर्स, ट्रीटेड एज अ क्वासी इक्विटी, है ना। उसके बाद इंटरेस्ट रेट इज ऑलवेज लेस देन द इंटरनेशनल लोन रेट, है ना। बस ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, डेफर्ड पेमेंट गारंटी। डेफर्ड पेमेंट गारंटी क्या होता है? कि भैया आज नहीं कल पेमेंट ले लेना, उसकी गारंटी मैं दे देता हूँ। ठीक है, जैसे मशीनरी सप्लायर अलाउज अ पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट, कि भैया इंस्टॉलमेंट में पेमेंट है ना, आज पेमेंट नहीं दे रहा बट कल मैं दे दूंगा। ठीक है, उस चीज़ को क्या है बोलते हैं? डेफर्ड पेमेंट गारंटी, है ना। तो बैंक प्रोवाइड अ गारंटी टू द सप्लायर, है ना। नो इनिशियल कैश आउटफ्लो, नो मॉनिटोरियम पीरियड एंड suitable in profit making companies. Capital incentive provided by the government. कैपिटल इंसेंटिव होती है प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है फॉर बैकवर्ड रीजन्स के लिए। इंक्लूड सब्सिडी, जैसे गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती है, टैक्स एग्जम्पशन प्रोवाइड करती है। टैक्स एग्जम्पशन किस में प्रोवाइड करती है? SEZ यूनिट्स। ठीक है, सेल्स एंड डेफर सेल टैक्स का डेफरमेंट करती है ना। लॉन्ग टर्म फाइनेंस का सोर्स होता है ये भी। फिर डीप डिस्काउंट बॉन्ड पे थे, जीरो इंटरेस्ट रेट होता है। ठीक है, इशूड इन हैवी डिस्काउंट रेट होता है और फेस वैल्यू पे रिडीम हो जाता है। ठीक है, फिर होता है सिक्योर्ड प्रीमियम नोट्स। उसके बाद क्या होता है? इशूड बाय द डिटेचेबल वारंट। भैया वारंट इनके साथ होता है, जैसे सिक्योरिटी वारंट्स होता है। ठीक है, रिडीमेबल आफ्टर 4 to 7 ईयर्स, कि भैया वारंट है, आप चाहो तो उसको सेल कर दो या फिर आप इक्विटी खरीद लो। ठीक है, वारंट अलाउड कन्वर्जन इन इक्विटी में कन्वर्ट होने का रहता है एंड प्रोवाइड्स अ फ्लेक्सिबिलिटी टू द इन्वेस्टर। फिर होता है जीरो इंटरेस्ट फुल्ली कन्वर्टेबल बॉन्ड, कि भैया जो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? इक्विटी शेयर्स में, है ना। पर इंटरेस्ट रेट इसमें कुछ नहीं होती, इंटरेस्ट पेमेंट कुछ नहीं होता है। नो इंटरेस्ट बर्डन, ट्रीटेड एज अ डेफर्ड इक्विटी। फिर होता है जीरो कूपन बॉन्ड, जिसमें भाई जीरो इंटरेस्ट रेट होती है। ठीक है, नो इंटरेस्ट रेट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए रहता है। ठीक है ना। वो ऑप्शन बॉन्ड, कि भैया जिसमें बॉन्ड विद ऑप्शन फॉर क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट रेट। क्या होता है? कि भैया अक्यूमुलेट हो जाएगा इंटरेस्ट अगर मैं पे नहीं करूँगा, और नॉन क्यूमुलेटिव, भाई नॉन क्यूमुलेटिव भी हो सकता है। इंटरेस्ट पेबल पीरियोडिकली और मैच्योरिटी, रिडिम्पशन प्रीमियम ऑफर्ड, है ना, अट्रैक्टिव टू द इन्वेस्टर्स। ठीक है, रिडिम्पशन के बाद प्रीमियम ऑफर होता है इसमें भी। फिर होता है इन्फ्लेशन बॉन्ड, जिसमें इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट होती रहती है। जैसे 6% का इन्फ्लेशन है तो इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट होगी। प्रोटेक्ट इन्वेस्टर फॉर इन्फ्लेशन रिस्क के इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करती है। इंश्योर्स रियल रिटर्न टू द इन्वेस्टमेंट। फिर होता है फ्लोटिंग रेट बॉन्ड, जिसमें फ्लोटिंग रेट होती है। ठीक है ना। इंटरेस्ट रेट वेरीज फ्रॉम द मार्केट कंडीशन के हिसाब से इंटरेस्ट रेट वेरीज होती है। हेल्प इशूअर फॉर हेज द इंटरेस्ट रेट रिस्क एंड पॉपुलर फॉर मनी मार्केट, भाई मनी मार्केट के लिए पॉपुलर है। ठीक है, उसके बाद है हाई यील्ड बॉन्ड, जिसको बोलते हैं जंक्स बॉन्ड, रिलेटेड बिलो द इन्वेस्टमेंट ग्रेड, हाई रिस्क ऑफ डिफॉल्ट, भैया इसमें रिस्क ऑफ डिफॉल्ट बहुत ज़्यादा होती है। एंड ऑफर हाई इंटरेस्ट रेट, भैया इंटरेस्ट रेट भी जंक फूड क्या होता है? जिसमें पेट तो बढ़ जाता है, टेस्ट अच्छा होता है, बट रिस्क भी बहुत होती है। ठीक है, उसी तरीके से जंक बॉन्ड। ठीक है, फिर यह होता है कंटेम्प्रेरी सोर्स ऑफ फाइनेंस, है ना। ये पढ़ो, क्राउड फंडिंग क्या होता है?
जब 4-5 लोग मिलके एक जगह पैसा डालते हैं, ठीक है, 4-5 लोग मिलके एक जगह पैसा डालेंगे और जिसको पैसा चाहिए पड़ेगा वो एक जना निकाल देगा, ठीक है। उस चीज़ को क्या कहते हैं, क्राउड फंडिंग। अभी सीधी सीधी बात में समझना, फिर मैं पढ़ाऊँगा। इक्विटी फंडिंग, है ना, ये भी क्राउड फंडिंग का एक तरीका है, बट आप क्या है, व्हेन द इन्वेस्टर इन मनी रिसीव इन सिक्योरिटी, मतलब इक्विटी या इनमें इन्वेस्ट करता है। एक बार पढ़ना, फिर होता है पीयर टू पीयर लैंडिंग, P2P जिसे बोलते हैं अपन, है ना। P2P में क्या होता है, a category of crowdfunding where the lenders directly lend money into the borrowers via platform। कि भैया P2P प्लेटफॉर्म होता है, एक प्लेटफॉर्म, है ना। लेंडर क्या करेगा, इसमें इन्वेस्ट कर देगा P2P उसमें, और ये P2P वाला ना वो उसको जो बॉरोवर होगा उसको पैसा दे देगा, ठीक है ना। वो चीज़ होती है। एक बार पढ़ना, फिर मैं आपको और अच्छी तरह समझा दूंगा, ठीक है। फिर होता है स्टार्टअप फंडिंग, कि भैया सीड नीड्स, भैया जब स्टार्टअप पैसा चाहिए होता है तो उसको फंडिंग करने को क्या बोलता है, स्टार्टअप फंडिंग। फिर होता है डोनेशन बेस्ड, भैया जिसमें मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग होती है, ठीक है। अब अपन एक एक पढ़ते जाते हैं और समझते जाते हैं। एक बार पढ़ना, क्राउड फंडिंग क्या होता है। क्राउड फंडिंग मीन्स रेजिंग द मनी फ्रॉम इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन, भैया इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन से पैसा रेज करते हैं, फॉर किस लिए रेज करते हैं, फ्रॉम अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, यूजली फॉर इंटरनेट सोशल मीडिया मार्केटिंग क्राउड फंडिंग वेबसाइट। फंड कैन बी रेज्ड टू फैमिलीज, फ्रेंड्स, स्ट्रेंजर, कॉर्पोरेट्स, अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। किस P2P भी हो सकता है, इक्विटी फंडिंग भी हो सकती है, डोनेशन भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है। इसके अंदर 3 पार्टी होती है, एक तो फंड रेजर होता है, ठीक है, जो फंड रेज करता है ना। फिर ये होता है मीडिएटर, जो प्लेटफॉर्म है ना। फिर क्या होता है, फंड इन्वेस्टर, जो इन्वेस्ट करता है, ठीक है, समझ गए। प्लेटफॉर्म में भाई प्लेटफॉर्म वाला प्रोसेसिंग फीस चार्ज कर सकता है। इक्विटी फंडिंग, भाई इसमें इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, क्राउड से पैसा लेके इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टर्स गेट अ ओनरशिप स्टेक suitable for startups and small businesses, target large number of investors और इंजन एंड इक्विटी, ठीक है। ये फालतू की बात है। फिर होता है P2P पीयर टू पीयर लैंडिंग। फिर उसमें क्या होता है, कैटेगरी ऑफ, किसमें क्राउड फंडिंग की एक कैटेगरी है, उसमें लोन्स आर यूजुअली अनसिक्योर्ड लोन होते हैं इसमें P2P में, ठीक है। देखो लैंडर क्या करता है, डायरेक्टली लैंड, भैया ये प्लेटफॉर्म है, इसमें पैसा डाल देगा और ये बोरोवर के पास पहुंच जाएगा, ठीक है। लोन आर यूजुअली अनसिक्योर्ड होता है, बोरोवर रीपे लोन एंड विथ इंटरेस्ट रेट होता है, ठीक है। यूजुअली इन्वॉल्व अ रिस्क ऑफ डिफॉल्ट होता है। इन्वेस्टर्स कैन चूज अ बोरो एंड रिस्क एंड रिटर्न, ठीक है। स्टार्टअप फंडिंग, भाई स्टार्टअप्स के लिए जो पैसा चाहिए होता है, नीड अ फंड बिफोर बिगनिंग ऑफ ऑपरेशन। इट इज़ डिफिकल्ट फॉर स्टार्टअप फॉर बैंक लोन, भैया बैंक लोन नहीं मिल पाती, उनको क्राउड फंडिंग की ज़रूरत होती है। भैया कैसे बैंक लोन मिलेगा, उनका तो स्टार्टअप है, अभी उनका खुद का पैसा लगेगा, ठीक है। क्राउड फंडिंग बिकेम ए इम्पॉर्टेंट सोर्स, फंड्स कैन बी रेज्ड फ्रॉम लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल एंड फंड्स में बी थ्रू किसमें इक्विटी फंडिंग हो सकता है, P2P लैंडिंग हो सकती है, और अदर सोर्सेज हो सकते हैं। फिर क्या होता है ना, उसके बाद क्या, डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग, है ना। तो फंड्स आर रेज फॉर चैरिटेबल सोर्स हो सकता है। डोनर्स डू नॉट एक्सेप्ट अ ओनरशिप और रिपेमेंट, ठीक है, हो सकता है ना। भाई ओनरशिप और रिपेमेंट कुछ नहीं, ठीक है। भाई डोनर है, ये 3 डोनर है, ये इस प्लेटफॉर्म पे पैसा डालेंगे, ठीक है। अब ये क्या है, किसी को भी पैसा दे सकता है कि भैया इसको नीड है, इसको दे दिया, इसको नीड है, इसको दे दिया, इसको नीड है, इसको दे दिया, ठीक है। उस चीज़ को क्या कहते हैं, डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ये मैंने जो लिखा है ना, ये आपको पढ़ लेना, जिससे क्या है, ये ज़्यादातर सारे क्वेश्चंस है, ठीक है। क्या है भाई, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंस है, फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द बिजनेस है, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्स ऑफ फाइनेंस है, लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या क्या है, बॉन्ड्स क्या क्या है, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या क्या है, वेंचर कैपिटल क्या होता है, डेब्ट सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है, लीजिंग क्या होता है, इंटरनेशनल फाइनेंस क्या होता है, अदर सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या है, या कंट्री सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या है। ये क्या है, क्वेश्चन, ठीक है। और मैं जो भी मॉड्यूल के अंदर क्वेश्चन दे रखे हैं वो भी करा देता हूँ, ठीक है। टाइप ऑफ पैकिंग क्रेडिट इज इक्वल टू शॉर्ट टर्म
सोर्स ऑफ फाइनेंस जो मैंने आपको पढ़ाया शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। उसके बाद एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स के क्या एडवांटेज होते हैं कि भैया इसमें ना अपन को लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस मिलता है, परमानेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस मिलता है ना, अपन को गाइडेंस मिलती है ये सब। और डिसएडवांटेज क्या है, टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता, डाइल्यूजन ऑफ कंट्रोल होता है और ये सब है ना। तो ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया, ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया। फिर उसके बाद क्या होता है, ब्रीफ और फीचर्स ऑफ कमर्शियल पेपर बाई अनसिक्योर्ड होता है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होता है, ट्रेडेबल होता है, आरबीआई इशू करवाने का परमिशन देती है, ठीक है, मतलब आरबीआई ने सबसे पहले परमिशन दी थी, ठीक है। उसके बाद फीचर्स ऑफ सिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट्स क्या होता है भाई, सीधी सीधी बात है, नोट्स जिसमें इक्विटी वारंट अटैच रहता है, ठीक है, तो वो भाई बाद में जाके इक्विटी में कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। प्रोमिसरी है ना, ठीक है। एडीआर जीडीआर अमेरिकन डिपॉजिट रिसीट जिसमें यूएस में इशू होती है और अदर देन यूएस में होगी तो वो कौन सी होगी, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट जो यूरो में यूरोपियन कंट्रीज में होती है, ठीक है। डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर आपको आता ही है, ठीक है। उसके बाद मैं एक चीज़ और बताना चाह रहा था, ठीक है, आप ये देखो, ठीक है। अब बस मैंने शायद तक एक चीज़ नहीं बताई है ना, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला चीज़ ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं बताई मैंने आपको, है ना। एक ये पोस्ट शिपमेंट है ना, और पैकिंग क्रेडिट, ये रहा पैकिंग क्रेडिट, है ना। टाइप्स ऑफ पैकिंग क्रेडिट एक बार पढ़ लो। क्लीन पैकिंग क्रेडिट है ना, पैकिंग क्रेडिट अगेंस्ट अ हाइपोथेटिकेशन ऑफ गुड्स, ठीक है। पैकिंग क्रेडिट अगेंस्ट प्लेज ऑफ गुड्स, ठीक है, भैया गुड्स को प्लेज कर देंगे उसके वो मिल जाएगा, क्रेडिट मिल जाएगा। हाइपोथेटिकेशन, भाई गुड्स का हाइपोथेटिकेट कर देंगे तो अपन को पैसे मिल जाएंगे। क्लीन पैकिंग क्रेडिट क्या होता है, दिस आर द एडवांसेस मेड अवेलेबल टू द एक्सपोर्टर ओनली ऑन द प्रोडक्शन ऑफ द फर्म एक्सपोर्ट ऑर्डर ऑफ, भाई एलओसी होगा है ना, लेटर ऑफ क्रेडिट होगा तो आपको वो दे देंगे, है ना, पैसा दे देंगे चीज, है ना, ठीक है। पैकिंग क्रेडिट हाइपोथेटिकेशन आपको बता दिया। एक्सपोर्ट फाइनेंस इज मेड अवेलेबल टू द सर्टेन कंडीशन वेयर द एक्सपोर्टर हैज प्लेज एबल टू इंटरेस्ट एंड हाइपोथेटिकेशन ऑफ गुड्स, ठीक है, सेम प्लेज है। ईसीजीसी गारंटी क्या होती है, एनी लोन गिवन टू द एक्सपोर्टर फॉर मैन्युफैक्चरर एंड पैकिंग ऑफ एक्सपोर्ट अगेंस्ट द फर्म ऑर्डर क्वालिटीज, ठीक है। ईसीजीसी जो गारंटी होती है कि भैया लोन प्रोवाइड करता है एक्सपोर्टर को, है ना, फॉर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, प्रोसेसिंग एंड ये ऑल, ठीक है। फिर उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, भाई फॉरेन एक्सचेंज फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट कि भैया आज पेमेंट मत करो, फॉरवर्ड में करना, पैसा बाद में देना, पर कॉन्ट्रैक्ट आज कर लेते हैं अपन। अनदर रिक्वायरमेंट ऑफ पैकिंग क्रेडिट इज दैट इफ द एक्सपोर्ट बिल इज ड्रॉन इन अ फॉरेन करेंसी द एक्सपोर्टर शुड एंटर द फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। फिर होता है पोस्ट शिपमेंट। पोस्ट शिपमेंट में क्या होता है, फिर परचेज ऑफ, भाई बिल आ गया उसको डिस्काउंट करा लिया, ईसीजीसी गारंटी जो उसमें होती है वो इसमें होती है। गिवन टू अ एक्सपोर्टर बाय अ बैंक कि भैया जिससे अपन परचेज कर सकते हैं। एडवांस दे दिया एक्सपोर्ट बिल के अलग अगेंस्ट, एडवांस अगेंस्ट ड्यूटी ड्रॉबैक कि भैया ड्यूटी ड्रॉबैक के अगेंस्ट भी एडवांस मिल जाता है, ठीक है ना। तो प्री शिपमेंट पोस्ट शिपमेंट आपको पढ़ा दिया मैंने, ठीक है। ये क्या चीज़ है, हाँ, तो मतलब यही अपना टॉपिक रह गया था, फाइनेंस ऑफ एक्सपोर्ट बिल्स, ठीक है। जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है ना वो भी इसी पे है कि भैया जो पैकिंग क्रेडिट है वो क्या होता है, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, प्री शिपमेंट फाइनेंस, प्री शिपमेंट में फिर टाइप्स ऑफ पैकिंग क्रेडिट आएगा, किसमें, प्री मतलब शिपमेंट होने के पहले, है ना। तो क्लीन क्रेडिट है ना, क्लीन पैकिंग क्रेडिट, ठीक है। उसके बाद ओनली ऑन, भाई क्लीन पैकेट क्रेडिट क्या होता है कि भैया प्रोडक्शन करने के लिए फर्म को पैसा देना, वो क्या कहता है, क्लीन पैकिंग क्रेडिट। उसके बाद क्या होता है पैकिंग क्रेडिट, भाई गुड को हाइपोथेटिकेट कर दो तो आपको क्रेडिट मिल जाता है। प्लेज ऑफ गुड्स और हाइपोथेटिकेट सेम ही रहता है। उसके बाद ईसीजीसी गारंटी कि भैया क्या होता है, एनी लोन गिवन टू एन एक्सपोर्टर फॉर मैन्युफैक्चरर, भाई मैन्युफैक्चर करने के लिए कोई लोन देता है ना, फॉर एक्सपोर्ट कि भैया एक्सपोर्ट करने के लिए मैन्युफैक्चर करेगा तभी तो एक्सपोर्ट करेगा ना, वो चीज़। और फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट है कि भैया कॉन्ट्रैक्ट आज कर लो पैसा बाद मिल जाएगा,
है ना। अनदर रिक्वायरमेंट ऑफ पैकिंग क्रेडिट फैसिलिटी इज दैट इफ द एक्सपोर्ट बिल इज ड्रॉन ऑन फॉरेन करेंसी द एक्सपोर्टर शुड एंटर इन फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट कि भैया फॉरवर्ड एक्सचेंज देख मान लो आज है ना मेरे को $US में मेरे पास बिल आने वाला है, तो मैं क्या करूँगा और पेमेंट आएगा मेरे पास 10 दिन बाद, तो मैं आज एक फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट में आ जाऊँगा, ठीक है। उस चीज़ को क्या कहते हैं कि भैया तो मुझे आज ही डिसाइड कर ले किस रेट पे एक्सचेंज करेगा, ठीक है, क्योंकि 10 दिन बाद क्या रेट रहेगी ये पता नहीं है, ठीक है। ये लास्ट चीज़ समझानी थी मेरे को आपको, है ना। और सारा हो गया है नोट्स के अंदर कवर, बस ये थोड़ी सी चीज़ नहीं हो गया, वो हो सकेगा तो मैं इसको नोट्स भी इसके कंप्लीट करके डाल दूँगा, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और वीडियो पूरा देखो तभी कोई चीज़ समझ में आएगी, है ना। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे, थैंक यू, राधे राधे।